वेलकम। SBI PO 2017 इस मिशन के लिए इस पहले वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। अब तक 49 DIs हो चुके हैं और ये 50th है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऊपर से कहीं से आएंगे। मैंने ये क्वेश्चन SBI PO 2014 मेन एग्जाम से लिया है। पहले ही जैसा कि मैं कह चुका हूं, जो प्रीलिम्स क्वेश्चन हैं उसके 35 क्वेश्चंस 21 मिनट्स हैं और मेन में वही 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स हैं, डबल से ज़्यादा। कहने का मतलब क्वेश्चन का नेचर ऐसा होगा, जो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें कम समय लगेगा और मेन वाले में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसलिए दोनों को मिक्स मत कर दीजिए। कोई क्वेश्चन अचानक आया और आप परेशान हो गए, अरे ये मेन का क्वेश्चन है, नेचुरली इसमें टाइम दिया गया है 7 क्वेश्चन बनाइए 9 मिनट्स में, तो आपके पास टाइम है, 1 मिनट से ज़्यादा समय है और प्रीलिम्स में तो 1 मिनट से कम है। इसलिए क्वेश्चन का नेचर भी ऐसा ही होगा। अब ये जो DI है, ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से संबंधित है और मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं कि अब DI का स्वरूप इस रूप में बदल रहा है कि चैप्टर्स को इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, टाइम एंड डिस्टेंस पर होगा, टाइम एंड वर्क पर पहले हो चुका है। इस तरह से अब ऐसा नहीं है कि DI कर लिया, चैप्टर छोड़ दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। DI किसी भी चैप्टर से कॉन्सेप्ट जानने का एक माध्यम बन सकता है और यही बनाया जा रहा है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और वही आपका आधार है, तो वो तो उस चैप्टर के क्वेश्चन के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। ये तो मैं बार बार कह चुका हूं। DI में तो सवाल ही नहीं उठता। इस DI में आपको सिंपल और कंपाउंड की पूरी दुनिया दिखाई देगी। इसलिए तैयार हो जाइए इसे समझने के लिए। आइए, सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज ऑफ गौतम एंड रुद्रा इन 6 स्कीम्स MNOPQR। ये 6 स्कीम्स हैं। 1000 में गौतम और रुद्रा दोनों ने मिलकर जो इन्वेस्टमेंट किए हैं डिफरेंट स्कीम्स में, वो दिया हुआ है। कहने का मतलब कि स्कीम M में गौतम एंड रुद्रा दोनों ने मिलकर कुल मिला के 84,000 रुपीज इन्वेस्ट की। स्कीम N में गौतम एंड रुद्रा दोनों ने मिलकर 72,000 रुपीज इन्वेस्ट की और ऐसा ही अलग अलग स्कीम्स में। फिर जो सेकंड बार डायग्राम है वो कहता है परसेंटेज ऑफ गौतम्स इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दीज 6 डिफरेंट स्कीम्स। कहने का मतलब कि गौतम का जो M स्कीम है इसमें परसेंटेज इन्वेस्टमेंट 54% है। कहने का मतलब कि 84 स्कीम M में 84,000 का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, यानी गौतम एंड रुद्रा दोनों का, उसमें गौतम का 54% हुआ, यानी कि रुद्रा का रेस्ट 46% हुआ। ये समझ में आया? यानी 84,000 का 54% अगर निकाल लें तो पता चलेगा कि स्कीम M में गौतम ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, और बाकी 46% अगर 84,000 का निकाल लें तो हमें पता चलेगा कि रुद्रा का इन्वेस्टमेंट स्कीम M में क्या था। और ऐसा ही अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स में परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि गौतम का यदि 60% है 72,000 का, तो रेस्ट 40% 72,000 का रुद्रा का इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी किसी भी स्कीम में गौतम एंड रुद्रा के इन्वेस्टमेंट्स इस ग्राफ से निकाले जा सकते हैं कि कितना कितना रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन हाँ, निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है।
मेरे ख्याल से ये बार डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आइए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? स्कीम एम ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट a certain rate of interest % per annum. If the difference between the interest earned by Gautam and Rudra from scheme M after 4 years is rupees 4,436.520 rupees, then what is the rate of interest % per annum? बहुत सुंदर क्वेश्चन। जो लोग पहली बार वीडियो एपिसोड देख रहे होंगे, मैं उन्हें चाहता हूं कि उन्हें भी समझ में आए, इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले मैं एक बात कह दूं, बेसिक टेक्निक क्या होगी वही जो चैप्टर में बताई गई है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का वो PRT/100 वाला फॉर्मूला तो भूल जाइए, मैंने पहले ही कहा। रेट का डेफिनेशन सब कुछ बता देता है, वो ब्रह्मास्त्र है आपके पास, वो है तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका वही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत अमाउंट निकालते हैं फॉर्मूला से कि P × 1 + R/100⁴ और फिर उसमें P लेस करके कंपाउंड निकालते हैं, फिर सिंपल वे निकाल करके लेस कर देते हैं, इसको तो समुद्र में फेंक दीजिए, नहीं चाहिए। आप देख चुके होंगे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे तो ये हमारा लाइन मेथड सुपर द बेस्ट मेथड है, उसका कोई जवाब नहीं है। और वो पूरा कंसेप्ट जो इतने दिनों तक मेहनत करके आपने सीखा है उसका इस्तेमाल यहाँ होगा। ये क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है कि स्कीम एम में ओके किसी सर्टेन रेट पर गौतम और रुद्रा ने इन्वेस्ट किया, टाइम 4 इयर्स है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर स्कीम एम में गौतम और रुद्रा दोनों ने इन्वेस्ट किया। रेट क्या है नहीं मालूम, वही तो निकालना है, बट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 4,436.520। इन जनरल कोई भी बुक या कहीं पर कैसे बनाया हुआ रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट स्कीम एम में दोनों का 84,000 है, इसका 54% निकाल लेंगे तो हमें गौतम का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और बाकी 46% निकाल लेंगे या ये जो निकला है इसको लेस कर देंगे तो रुद्रा का निकलेगा। इस तरह से दोनों के इन्वेस्टमेंट निकल जाएंगे, और 4 इयर्स में किसी रेट से इनको ये इंटरेस्ट मिलता है, 4 इयर्स में किसी रेट से इनको ये इंटरेस्ट मिलता है, और दोनों के बीच का गैप इतना है। तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। समझ लीजिए क्या हालत होगी अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। सुनिए, 2 व्यक्ति गौतम और रुद्रा ने इन्वेस्ट किया ना, जो बेस्ट वे है बनाने का, इन्वेस्ट किया ना, रेट तो सेम है, टाइम भी सेम है। अगर हमारा प्रिंसिपल भी सेम होता तो इंटरेस्ट भी सेम होता कि नहीं? अगर गौतम ने रुद्रा से 1000 ज्यादा डिपॉजिट किया होगा तो 1000 का जो इंटरेस्ट होगा वही न ज्यादा मिलेगा, उसी रेट से उतने ही समय में फिनिश्ड। अगर गौतम का परसेंटेज 54% है, यानी 50% से 4 ज्यादा, तो रुद्रा का 50% से 4 लेस, गैप इज ऑफ 8%। यानी गौतम का जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है दैट इज 8% ऑफ गौतम का, ऑफ 84,000 हम लोग बाद में लिखेंगे, इसका 8% निकाल दीजिए। यही एक्स्ट्रा पैसा है जो गौतम का जमा है, इसी का वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 4 इयर्स में पैदा होता है। तो 8% कितना होगा? 8% निकाल लीजिए। आप ऐसे ही बोल सकते हैं 10% देन 2%। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों में से जो हो 2 पॉइंट्स के पास दीजिए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं।
फिर भी अगर 10% बोलते हैं तो 8.4 और 2% बोलते हैं तो 1.68। इसको लेस कर दीजिए तो मालूम हो जाएगा, तो इसमें लेस कर दीजिए क्या आ जाएगा। तो ये पहले 0.4 हटाइए, 28 का मतलब 72 और इसका मतलब 6, इतना 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 1000, यानी इतना। ये 1000 में था, ये 1000 में था, ये 10% था, ये 2%, तो लेस किया तो इतना। कोई जरूरी नहीं है, आप 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर जो आया वो लिख दिए। यही जो है गौतम का इन्वेस्टमेंट है, और इसी का ये इंटरेस्ट मिलता है एक्स्ट्रा। आप बताइए 4 इयर्स में 4436.52 मिला, तो 1 ईयर में कितना मिला, कितना मिला, कितना मिला, यही तो मिला ना 1 ईयर में। 1 ईयर में इंटरेस्ट मिला, 1 ईयर में जितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है उसी को तो रेट कहते हैं। इसको कितना परसेंट बोलते हैं, देखिए 10% 672, देखिए 672 को क्या बोलेंगे 10%, और 5% को क्या बोलेंगे 336। तो ये कितना हो गया 10.08 टाइप। ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 16%, 16.5%। ये समझ में आया, मतलब इसको ऐसे समझे, ये 1008 है, ये क्या है 100 है। 100 माने क्या हुआ, 100 मतलब क्या हुआ 1.5%। जल्दी बोलिए, 15% इतना हुआ ना। देखिए ये 10% कितना हुआ, इतना, ये कितना हुआ 5%। 15% होता तो इतना होता ना, लेकिन 15 से क्या है 100 करीब ज्यादा है, 100 ज्यादा है। 100 को क्या बोलते हैं 1.5, देखिए 1.5, यानी 16.5% के आसपास। 16.4 बोलिए, 5 बोलिए, 6 बोलिए, आप ऑप्शन देखिए, वो वही रहेगा जो रहेगा, उसके आसपास कुछ नहीं है। 16.5 तुम लोग पहुंच ही रहे, देखिए 16.5। दिस इज बेस्ट मेथड। क्यों हुआ ऐसे, रेट किसे बोलते हैं, वो इंटरेस्ट जो 100 रुपीज पर 1 ईयर में मिले, यानी 4 इयर्स के इंटरेस्ट को 1 ईयर में कन्वर्ट किया और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, जितना आया दैट इज रेट परसेंट पर एनम। समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय गौतम इन स्कीम्स O and Q together to the total amount invested by Rudra in the same scheme together? देखिए ये रेशियो का सवाल है, रेशियो में आप अप्रॉक्स नहीं कर सकते, एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। देखिए स्कीम O है और Q है। O में इन्वेस्टमेंट क्या है 32,000 और Q में कितना है 64,000। गौतम का इसमें पूछा क्या है, देखिए O और Q में गौतम का कितना है और रुद्रा का कितना है, यानी ऊपर हम लोग गौतम का लिखे, नीचे रुद्रा का लिखे। तो गौतम का परसेंटेज कितना है, तो गौतम का जो परसेंटेज है, देखिए पहले वाले में O में वो 40% है। तो 40% कितना हुआ, 10% कितना है 3.2, तो इसको 40% मतलब डबल का डबल, 3.2 का डबल, 6.4 का डबल, 128, 12.8 डबल डबल। और अगर 40% गौतम का है तो बाकी जो हुआ 60% वो रुद्रा का हुआ ना, तो हम लोग रुद्रा का सीधा इसको लेस कर देते हैं। मतलब 32,000 में ये O है, O कंपनी O, स्कीम O, 32,000 का 40% गौतम का है, तो रेस्ट 60% घटाने की वजह लेस कर देते हैं। लेस करेंगे तो क्या होगा 19.2, ये हुआ रुद्रा का, किसमें स्कीम O में। और स्कीम Q में क्या है, Q में 42%, गौतम का कितना है 42%। 42% निकाल लीजिए, कैसे निकालें, तो पहले 40% निकाल लेते हैं। 10% कितना है 6.4, तो 40% कितना होगा 25.6 40%, और 2% कितना होगा 1.28। ये आपका हुआ, ये पूरा लेना पड़ेगा, ये 26.88। ये अगर गौतम का है तो रेस्ट रुद्रा का हुआ ना, तो इसको लेस कर दीजिए। कैसे लेस करें, तो 24 पहले यहां से हटा देते हैं, तो बचा 2.88, ये बचा 40।
यानी 3 लेस किए तो 37.12। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? ये हुआ रुद्रा का। मतलब ऐसा है कि ओ स्कीम में गौतम का 40% है, अब बाकी रुद्रा का है। गौतम का क्यू स्कीम में 64,000 का 42% गौतम का है और रेस्ट रुद्रा का है। यही रेशियो पूछा है और इसमें आप कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, ये सही है। इसे आप ऐड कीजिए। ऐड कैसे करेंगे? ऐड करेंगे कि 26 और 12 कितना होता है 38 और 1 यहां से आया तो 39। 1 कैसे आया? यहां से अगर 2 दे दीजिए, 0.2 दे दीजिए तो बचा 68। बस इसके बाद नीचे क्या है? नीचे देखिए 1 इसको दे दिए 20 यानी 56, ये 56 हुआ, 0.32 हुआ। अब इसे आप सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें। ये जानबूझ के इसमें कैलकुलेशन दिया है, आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा नीचे लिखूं, ये आया है 3968 और 5632। इसे सॉल्व कीजिए। 3968 बाई 5632, इसे आप सॉल्व करें, कैंसिल करें 4 से, फिर 4 से, फिर 4 से या 8 से। देखिए 8 से 31.44। दिस इज द आंसर। ये मेन का क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी है, इसीलिए कैलकुलेशन भी आपको दिया हुआ है। ये समझ गए होंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इफ स्कीम पी offers compound interest compounded half yearly at the rate of 16% per annum, what would be the sum of interest earned by Gautam and Rudra from scheme P after 1 year? देखिए गौतम एंड रुद्रा का एक साथ लेके बात है, इसलिए उतना कैलकुलेशन नहीं होगा, कम होगा। जो है यहीं से ले रहा है। किसमें? पी में। पी में कितना है 60। ये 60 भी आपको सीधा डाटा दिया है, तो सब कुछ टेढ़ा नहीं होता। देखिए इस क्वेश्चन में 60,000 है। पी कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, 16% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और टाइम 1 ईयर है। इसका मतलब ये है कि 1 ईयर में हाफ ईयर 2 टाइम्स हुआ। हाफ ईयर जो हुआ वो कंपाउंडिंग पीरियड हुआ। हर हाफ ईयर के बाद इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। 16% पर एनम है, इसका मतलब यह है कि 8% के रेट से 2 टाइम्स। बस यही है। 8% कितना हुआ? 8% 4.8, इसे 4800 बोल दीजिए। ठीक है, ये 60,000 है, यहां 1000 रहने दीजिए, ये भी 4800 हो गया 8%। इसके बाद 8% ये वाला कितना हुआ? इसका 8% लिया यहां पर तो 384, 8%। यही आपका आंसर है। कैसे हुआ? 48 48 9600 और 3 4800 4800 9600 और ये जो डिफरेंस है 8 का 8% 384 यानी 9984। 9984 यानी कि डी इज द आंसर। ये समझ गया? 9984। ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम ओ ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। What is the difference between the interest earned by Gautam and Rudra from scheme O after 2 years? दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा? प्रिंसिपल अलग है इसीलिए होगा, रेट तो सेम है, सिस्टम भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से दोनों ही डिपॉजिट करते हैं,
दोनों ही 12% पर एनम के रेट पर डिपॉजिट करते हैं, दोनों का टाइम भी 2 इयर्स है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो इसलिए क्योंकि उसका प्रिंसिपल ज्यादा है, और कितना ज्यादा मिलेगा, तो प्रिंसिपल जितना ज्यादा है उसका जो इंटरेस्ट होगा उसी रेट से, उसी सिस्टम में, उतने ही समय में वही ज्यादा होगा, वही अंतर होगा, वही डिफरेंस होगा। ओ में 32,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, और ओ में 40% है गौतम का। तो 40% गौतम का है तो 60% रुद्रा का हुआ, 20% का गैप हुआ कि नहीं? तो यही 20% रुद्रा के पास ज्यादा है। 20% का मतलब 6.4,000 को हमने पूरा 1000 बना दिया, यही रुद्रा के पास ज्यादा है। इसलिए गौतम को जितना मिला वो तो रुद्रा को भी मिलेगा ही, प्लस ये जो एक्स्ट्रा सम है इसका जो होगा, क्या होगा, 12% पर एनम के रेट से 2 टाइम्स में अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट लाइन मेथड। कैसे बनाएंगे? तो देखिए तरह से बनाएंगे। एक तो आप बोल सकते हैं 10% क्या है और 2% क्या है। एक तो बोल सकते हैं 10% है 640 और 2% कितना है 128, तो बोलेंगे 768। और उसी तरह से 768 यहां भी मिलेगा, 768 यहां भी मिलेगा, जितना यहां मिला उतना ही यहां भी मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होगा। और इसका जो 12% होगा वो यहां पर एक्स्ट्रा मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली निकालने जाए, अप्रॉक्स भी ले सकते हैं। अप्रॉक्स कैसे ले? तो 12% लेना है ना, तो 10% क्या होगा 76.8, यहां लिखते हैं 76.8, 10%, और 2% क्या होगा, 2% करें 15, देखिए 15, बस यही तो 91.8 ये एक्स्ट्रा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिस प्लस दिस यही एक्स्ट्रा है, यही डिफरेंस है। कैसे करेंगे इसको, कैसे जोड़ेंगे? इसे 92 मान लीजिए और 8 यहां से ले लीजिए तो 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 और 1 1568 और 60, 1628। देखिए 1628, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1628 कहां है और आराम से आप आंसर करें। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गया ना कि 32,000 जो है उसमें जो गौतम है उनका 40% है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो उनका 60%, तो डिफरेंस 20%, मतलब यही वाला एक्स्ट्रा सम है, मूलधन, प्रिंसिपल। और इसका जो इंटरेस्ट होगा वही एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका इंटरेस्ट क्या होगा 12% पर एनम रेट से, 12% पर एनम के रेट से, तो सिंपल इंटरेस्ट 12 और इसका जो 12% हुआ दैट इज एक्स्ट्रा, डिफरेंस ऐड कर दिया, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, जो कि डिफरेंस पैदा करता है। समझ गए? उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट, सुन लीजिए पहले, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय गौतम in scheme S is equal to the amount invested by him in scheme N. The rate of interest percent per annum in scheme S and N are the same. The only difference is that scheme S offers compound interest compounded annually, while the scheme N offers simple interest. If the difference between the interest earned by Gautam from both the schemes after 2 years is rupees 349.92, what is the rate percent per annum? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, सुनिए। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय गौतम, गौतम ने स्कीम एस में, एस का नाम तो नहीं है, इसका मतलब कोई नया स्कीम है एस, उसमें कुछ इन्वेस्ट किया, कितना, इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन स्कीम एन। तो गौतम ने एन में कितना डिपॉजिट किया, 72 का 60%, यानी 72 जो है इसका 60% उसने यहां इन्वेस्ट किया, कहां पर, एन में। तो 60% निकाल दीजिए,
43.2। तो 43.2 यहां भी डिपॉजिट किया। मतलब गौतम ने स्कीम एन में, जो कि यहां पर दिया है, 43,200 डिपॉजिट किया। इसे हम लोग पूरा पूरा ऐसे ले लेते हैं 43,200, और इतना ही स्कीम एस में भी डिपॉजिट किया। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, इसमें भी डिपॉजिट किया। ओके, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट % per annum of scheme S and N are also the same. रेट भी सेम है। The only difference is that scheme S offers compound interest, this compound interest compounded annually, while the scheme M offers simple interest. If the difference between the interest earned by Gautam, मतलब आफ्टर 2 years, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसको इतना कुछ बोला गया था। देखिए, स्कीम एन में सिंपल इंटरेस्ट के किसी रेट से जो मिलता है, स्कीम एस में उतना ही पैसा उसी रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट से उतने ही समय में 2 years में मिलेगा। तो यहां भी सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा ना, जो डिफरेंस है वही तो हुआ। मान लीजिए 10% का रेट है तो 10, 10, 20 इसको मिलेगा, 10, 10, 20 तो मिलेगा ही, 1% ज्यादा मिलेगा ना। डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, 2 years में जो डिफरेंस होता है वही होगा। और ये डिफरेंस कितना है? 349.92। ये रेट निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं। कैसे निकालते हैं, सुनिए कैसे निकालते हैं। मैंने बताया है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में देख लीजिएगा। दिस इज व्हाट % ऑफ दिस हम निकालना चाहते हैं। तो ये क्या है, हमारा बेस क्या है? 43,200 है, और हमें इंटरेस्ट निकालना है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मेहनत नहीं करना है, अप्रॉक्स। तो ये 349.92 कहने का मतलब कि 350, करीब 350। आप देखिए 100% है, 10% है, 1% है, 1% से तो कम है, तो 0.1% पर जाइए, 0.1% पर जाइए। इसे भी आप यहां ना लिखिए, ऐसे लिखिए 0.10% बोलिए। ये कितना है? 43.2 ये है। अब इसे आप देखिए कि किसके बीच में है। तो आप बोलिएगा 4 8 जा 32, 8 और 9 के बीच में है कि नहीं? बोलिए, ये 0.80 और 0.90 के बीच में है कि नहीं? और ये जब भी होता है स्क्वायर नंबर होता है, ये जब भी होता है स्क्वायर नंबर होता है। तो 0.80, पॉइंट छोड़ दीजिए, 80 और 90 के बीच में स्क्वायर नंबर क्या है? 81। 81 इज द डिफरेंस, 0.81 इज द डिफरेंस। ये होगा 0.81। पहली बार जो देख रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, समझ लीजिए। हमने डिफरेंस का परसेंटेज निकाला है, इसका पूरा टेक्निक आपको स्पेशल बताया गया है, उसमें आप देख लीजिएगा। डिफरेंस के परसेंटेज का अनुमान लगाते हैं, दैट इज ए स्क्वायर नंबर। तो 0.81 हुआ। 0.81 किसका कितना परसेंट है? आर स्क्वायर। मतलब जैसे 10 का 10% 100, 8 का 8% 0.64, 9 का 9% 0.81, 9% के रेट से, 9% के रेट से, 9% के रेट से, 9 का 9% 0.81, दिस इज 0.81%। सो द रेट इज 9% पर annum। बोलिए, ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आया या नहीं? नेचुरली ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, परेशान मत होइए। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये SBI PO मेन 2014 का क्वेश्चन है। ये मेन का है, उसके लिए टाइम भी आपके पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कैलकुलेशन कराता है। तो उस ईयर सिलेक्शन बहुत कम मार्क्स में हुआ था। ऐसा नहीं है कि 35 में 30 बनाना पड़ेगा, जी नहीं। उस ईयर 15 के आसपास बनाने से सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि किसी से बनता ही नहीं था। ऐसा एक सेट बन गया तो बड़ी बात है, उसका हर DI हर क्वेश्चन वैसा ही था, क्योंकि लोग पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे।
आज अगर आप प्रिपेयर्ड हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आप एक साइजेबल अच्छा नंबर बना सकेंगे, बल्कि थोड़ा बढ़िया परफॉर्म कर दीजिए तो टॉप कर जाइएगा। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसे तो सबों को देना है, कॉम्पिटिटिव स्कोर होना है। अगर क्वेश्चन टफ होगा कम में सिलेक्शन होगा, इसलिए इससे परेशान मत होइए। आप इसको धीरे धीरे बना करके पहले घर में समझने का प्रयास कीजिए, और जो सिंपल कंपाउंड समझे हुए हैं उन्हें तो ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझे हैं वो उस चैप्टर के डेप्थ में जाकर के पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।